नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ आज अग्निवीर की भर्ती से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको बताएंगे और आपको सुनना समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये चैनल ग्रामीण जनता ज़्यादातर देखती है और ग्रामीण जनता के बीच से ही अग्निवीर निकलेंगे, सेना में जाएंगे। ग्रामीण जनता के घर के बच्चे ही भर्ती ज़्यादा देखते हैं और देश की सेवा करने का सोच रखते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से संबंधित ये आज की न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली हेडिंग जो इस अखबार में लिखी गई है, सेना की दो टूक। सेना की दो टूक का मतलब केवल दो बातें स्पष्ट हैं कि वापस नहीं होगी अग्निपथ। मतलब सेना के अध्यक्ष ने कह दिया है कि अग्निपथ भर्ती किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। ये योजना, ये स्कीम वापस नहीं होगी। दूसरी बात, अब इसी माध्यम से ही होगी भर्ती। प्रदर्शन आगजनी तोड़फोड़ में शामिल लोगों को नहीं लिया जाएगा। यानी जो लोग तोड़फोड़ में हैं, प्रदर्शन में हैं, नामजद हैं, चौकी थाना में उनका नाम चला गया है, ऐसे लोगों का सेना में भर्ती संभव नहीं होगा। अब ये तो बात अलग है, लेकिन अब जो लोग अग्निवीर अग्निपथ भर्ती में भर्ती हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भविष्य में उनको क्या मिलेगा? इधर उधर की फेक बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय अखबार दैनिक जागरण के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सेना के प्रमुख ने कहा कि 3 दशक पहले से चल रही थी सेना में बदलाव की तैयारी। 30 साल पहले से ही सेना में बदलाव की तैयारी चल रही थी। और फिर उन्होंने कहा, युवा होगी सेना, जवानों की औसत उम्र 26 वर्ष करने में मिलेगी सफलता। जवानों की औसत उम्र 26 वर्ष करने में सफलता मिलेगी। यानी इससे एक फ़ायदा और मिलेगा सेना को कि ज़्यादातर सैनिक 26 साल की उम्र के होंगे। अब जो लोग अग्निवीर भर्ती में सेलेक्ट होकर के नौकरी करने जाएंगे, उनको सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या क्या सहूलियत मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट आप सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। सेना में अब सभी तरह की भर्तियाँ अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी। सेना में किसी भी प्रकार की भर्ती होगी, सारा अग्निपथ की तर्ज पर होगी। जो सेना में किसी भी स्तर से कमतर नहीं होंगे। मतलब सेना में किसी भी स्तर से आपको कमी नहीं मिलेगी कि हम अग्नि भर्ती के तहत आए हैं तो हमको दूसरे भावना से देखा जा रहा है या हमको दूसरी सुविधा मिल रही है। जो सुविधा पहले से जो लोग भर्ती हैं उनको मिल रही थी, वही सुविधा पूरी 100% आपको भी मिलेगी। और भी बातें हैं, वे सारी सुविधाएं मुहैया होंगी जो सामान्य फौजियों को प्राप्त हैं। कुछ मामलों में इन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीर को अग्निपथ के तहत जो लोग भर्ती होंगे, इन लोगों को कुछ मामले में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। वो कौन सा मामला है बताता हूँ। सेना में बलिदान देने वाले अग्निवीरों के स्वजन को 1 करोड़ रुपए मुफ्त प्राप्त होंगे। अग्निवीर सेना में अगर बलिदान हो गए, कहीं से युद्ध हुआ या किसी भी मुठभेड़ में अगर शहीद हो गए, तो इनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया बिना किसी इफ बट के 1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अग्निवीर भर्ती का। और दूसरी चीज़, जबकि सेना के सामान्य सैनिकों को इसके लिए बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ता है, जबकि जो लोग पहले से फौज में भर्ती हैं वे लोग बीमा भरते हैं, तब जाकर के उनको मुआवजा मिलता है। और आप लोग को तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 4 साल करेंगे और आपके लिए इतनी बड़ी रकम रखी रहेगी। आगे देखते हैं, कई तरह के अतिरिक्त भत्ते भी इन्हें प्राप्त होंगे। सेना में भर्ती से लेकर सेना में सेवानिवृत्ति तक सैनिकों की उम्र 21 से 25 वर्ष होगी। इनमें लगभग 70% हाई स्कूल पास होंगे, जिन्हें सेना से रिटायर होने के बाद इंटर का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अगर आप 10वीं पास पर सेना में चले गए, 26 वर्ष की उम्र में वापस आए या ज्वाइनिंग करने के 4 साल बाद वापस आए, तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप पढ़ाई किए 10वीं, नौकरी की 4 साल, इंटर की डिग्री भी मिली, 4 साल का वेतन भी मिला, और क्या मिलेगा वो भी बताता हूँ। इसके बाद उन्हें ब्रिजिंग कोर्स, आगे की पढ़ाई, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बल, सेना के दूसरे हिस्से में रोजगार के अलावा कारपोरेट सेक्टर में ज़्यादा अवसर मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, उसके बाद आपको राज्य पुलिस में भी 10% का वेटेज मिलेगा। उसके अलावा भी अर्धसैनिक बलों में, असम राइफल में भी आपको 10% का वेटेज मिलेगा। और इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर में भी आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे।
और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आकर के फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छे सुनहरे अवसर मिलेंगे जो अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होंगे। तो कहने का मतलब ये है 4 साल देश की सेवा करने के बाद आपके पास पैसा भी होगा, डिग्री भी होगा, भविष्य में पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का अच्छा अवसर भी होगा। अगर सेवा करने के दौरान 4 साल के भीतर किसी मुठभेड़ में या किसी युद्ध में या किसी भी प्रकार से आप शहीद होते हैं तो आपके परिजनों को 1 करोड़ रुपये की धनराशि बिना किसी इफ बट के मिल जाएगी। तो अग्निवीर भर्ती में आंदोलन से तो कुछ चीज़ें बढ़ गई, कुछ चीज़ों का पता चला, कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिला आपको। अब ये भर्ती वापस नहीं होगी, लेकिन आपने मेहनत किया, आंदोलन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे और आपको अब इस भर्ती में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।